Hello students, welcome to TSN School class 12 subject physics and chapter number 3rd and part 7. ओके आज हम पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज. ओके आपका इस तरीके से देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज है साइंटिस्ट नेम. उसको एक ऐसा रेजिस्टेंस दिखा 5 रेजिस्टेंस का एक ऐसा रेजिस्टेंस दिखा जो उसको बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, व्हीट स्टोन ब्रिज. ये आपका इस तरीके से होता है काइट की शेप में. रेजिस्टेंस ऑफ R1, R2, R3 एंड R4 और बीच में आपका एक रेजिस्टेंस है R5. ओके आपकी इसमें हमने एक इमेजिनरी सेल लगा दिया जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव आपका फ्लो हो रहा है करंट I और आपका ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई. ऊपर की तरफ आपका I1 गया, फिर आपका वापस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ I1 वापस आया. ऐसे ही I2 भी यहाँ से गया पॉजिटिव से नेगेटिव में I2, यानी कि बीच वाला जो आपका रेजिस्टेंस है R5 उसमें आपकी करंट फ्लो नहीं हुई, वो टकरा के Y से वापस अपने इस तरफ चली गई. ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब लिखिए आपका बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज. अगर कोई बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होता है इफ देयर इज नो करंट इन मिड रजिस्टर्स, आपके मिड रजिस्टर्स में अगर कोई करंट नहीं है तो इसका मतलब आपका क्या है कि बीच वाला जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट कोई फ्लो नहीं हो रही है, यानी कि एक्स और वाई पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नहीं है. ओके करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, हायर से लो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन आपका एक्स और वाई में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी कि रेजिस्टेंस R5 को आप रिमूव कर सकते हो. ओके अगर आपका क्या है बैलेंस्ड है तो आपके x एंड y हैव सेम पोटेंशियल, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, दोनों के पोटेंशियल क्या होंगे सेम. देन R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4. ओके स्टूडेंट्स, दैट इज अ व्हीट स्टोन ब्रिज का ही फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले को हमें नेक्स्ट क्या करना है, प्रूफ करना है. ओके टू प्रूव R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4. इस तरीके से हमने वही सेम फिगर ड्रॉ कर लिया. आपके R5 जो रजिस्टर्स हैं उसमें कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि आप इस वाले बीच वाले रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकते हो. I जो करंट है आपका R1 में गया वापस निकल के नेगेटिव में आया. ऐसे ही R2 वाले में I2 करंट आपका इस तरफ गया वापस नेगेटिव में. तो एज्यूम हमने क्या किया, देयर इज नो करंट इन मिड रजिस्टर्स. आपके अगर मिड रजिस्टर्स में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो x एंड y हैव सेम पोटेंशियल. x और y में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, उनके पोटेंशियल क्या होंगे सेम. देन Vx इज इक्वल्स टू Vy इज इक्वल्स टू x. ओके पोटेंशियल Vx इज इक्वल्स टू Vy इज इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया x. अब देखिए इसकी इक्वेशंस हमने कैसे की, आपका V से देखिए x तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V और x के बीच में V माइनस एक्स. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है डेल V इज इक्वल्स टू I1 R1. तो V और x के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक पॉइंट पे आपका V है, दूसरे पॉइंट पे x है. V माइनस एक्स इज इक्वल्स टू I1 R1. फिर आपका x और 0 पोटेंशियल डिफरेंस, x और 0 R3 पर देखिए x माइनस 0 इज इक्वल्स टू I1 R3, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. एंड अगेन V और x के बीच में देखिए वापस. ओके V माइनस एक्स इज इक्वल्स टू I2 R2, फिर y माइनस 0 I2 R4. ओके स्टूडेंट्स, V माइनस एक्स माइनस 0 V माइनस y एंड y माइनस 0, इस x को आप y कर देना. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी कितनी बन गई, टोटल 4 इक्वेशंस आपकी हो गई. तो 1 और 3rd वाले इक्वेशंस को आप सॉरी स्टूडेंट्स. ओके आप इसमें देखिए V और x जो x और y जो है हैव सेम पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल क्या आपके सेम है, यानी कि x की जगह y और y की जगह भी हम x रख सकते हैं. तो आपका ये x बिल्कुल सही है. V माइनस एक्स इज इक्वल्स टू I1 R1
x माइनस जीरो इजिकल्स टू I1 R3, और आपका नीचे देखिए v माइनस वाई होगा तो v माइनस वाई की जगह हम v माइनस एक्स रख सकते हैं। ओके, तो v माइनस एक्स इजिकल्स टू I2 R2, और ऐसे ही y माइनस जीरो की जगह हम क्या रख सकते हैं, x माइनस जीरो इजिकल्स टू I2 R4, बिकॉज ऑफ x एंड y हैव सेम पोटेंशियल। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड को डिवाइड करेंगे एंड सेकेंड एंड फोर को डिवाइड करेंगे, तो आपका कैलकुलेट होकर क्या आएगा, 1 v माइनस एक्स यानी कि 1 अपॉन 1 इजिकल्स टू I1 R1 अपॉन I2 R2। फिर सेकेंड और फोर को डिवाइड किया तो 1 इजिकल्स टू I1 R3 I2 R4। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को जो आपने निकली हैं इनको इक्वेट करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी आपकी इक्वल। ओके, तो I2 अपॉन I1 इजिकल्स टू R1 अपॉन R2, दोनों को उल्टा कर दिया, I2 अपॉन I1 इजिकल्स टू R1 अपॉन R2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, I2 अपॉन I1 इजिकल्स टू R1 अपॉन R2। ऐसे ही इधर देखोगे I2 अपॉन I1 इजिकल्स टू R3 अपॉन R4। अब I2 अपॉन I1 दोनों लेफ्ट हैंड साइड क्या आपकी इक्वल हैं, तो आपके बाकी जो टर्म्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी इक्वल, तो R1 अपॉन R2 इजिकल्स टू R3 अपॉन R4। इसको हमने क्या कर दिया, प्रूव। इट्स अ व्हीट स्टोन ब्रिज फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमने प्रूव भी किया है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका रेजिस्टेंस 2 ओम और 4 ओम, नीचे 1 ओम और 2 ओम। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इफ़ अगर आपका वो क्या कहते हैं बैलेंस्ड है तो जो मिड वाला रेजिस्टेंस है वो आप उसको रिमूव कर सकते हो, तो 2 अपॉन 1 इजिकल्स टू 4 अपॉन 2, यानी कि दोनों क्या है बैलेंस्ड है, तो मिड रेजिस्टेंस हैज़ नो करंट, यानी कि मिड वाले रेजिस्टेंस में कोई भी आपकी करंट नहीं है। तो आपका ये किस में बन गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ऊपर वाले दोनों, तो 2 + 4 यानी कि 6, और नीचे वाले 1 और 1 + 2 इजिकल्स टू 3। अब ये आपस में ए और बी के बीच में कौन से बन गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कोई भी 2 रेजिस्टेंस अगर आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो आर इक्वलेंट इजिकल्स टू क्या होता है, R1 × R2 अपॉन R1 + R2, 6 × 3 अपॉन 6 + 3, 18 अपॉन 9, यानी कि आर इक्वलेंट इजिकल्स टू 2 ओम। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपका वो काइट की शेप में नहीं दिया हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज है या नहीं है, आप उसका बैलेंस करके देखोगे। फिर जो मिड वाला रेजिस्टेंस आपका अगर उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट उसको कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये इस तरीके से बना हुआ फिगर, आपके इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अगर आपके रजिस्टर इस तरीके से 5 या 6 रजिस्टर सीरीज या पैरेलल में आपको नहीं दिखते हैं तो आप मानो कि वो क्या है, व्हीट स्टोन है। ओके, अब हमने व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह इसको ड्रॉ कर लिया। आप देखिए ये जो आपका हमने इसमें इमेजिनरी एक सेल लगा लिया जिसका आपका पॉजिटिव और 0 है। यहाँ पे आपका पॉजिटिव जा रहा है V, पॉजिटिव में क्या आपका पोटेंशियल V और नेगेटिव वाले में क्या आपका 0। तो आपका ये यहाँ जा रहा है A की तरफ V और B की तरफ क्या है 0। ओके, बीच वाले जो पॉइंट हैं जहाँ हमने X और Y उसको मान लिया है, तो यहाँ से देखिए V है तो इधर A की तरफ भी क्या आएगा वोल्टेज A V, और B में आपका वोल्टेज कितना है 0, तो इधर आपका कितना होगा ये भी 0। इसको हमने ड्रॉ किया नीचे A, इधर देखिए A B X Y एंड आपके क्या है रेजिस्टेंस R, A B X Y। ओके, A और X के बीच में आपका कितना है R, फिर आपका X और Y के बीच में भी क्या है R, फिर X और B के बीच में भी कौन सा है आपका R जो B वाला 0 है, फिर B और Y में भी क्या है आपका R। इस तरीके से हमने व्हीट स्टोन की तरह इसको हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। अब आप देखिए R अपॉन R, इसको बैलेंस करके देखिए, R अपॉन R इजिकल्स टू R अपॉन R, यानी कि 1, दोनों का वैल्यू सेम है, इट्स अ बैलेंस। तो बैलेंस है तो आपका ये जो मिड वाला रेजिस्टेंस है वो आपका इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी कि मिड वाले रेजिस्टेंस को आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, यानी कि अब वो किस में बन गए सीरीज कॉम्बिनेशन में, R + R इजिकल्स टू 2R, नीचे भी आपका R + R इजिकल्स टू 2R। अब ये 2R आपके कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर कोई भी 2 रेजिस्टेंस हो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो R इक्विवेलेंट इजिकल्स टू R1 × R2 अपॉन R1 + R2।
तो 2r इंटू 2r अपॉन 2r प्लस 2r, तो 4r स्क्वायर अपॉन 4r। ओके, 4r से 4r कैंसिल, आपका इसमें एक ही r बचेगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू r। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सेल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज को आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। सेल देखिए आपका इस तरीके से होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। आपकी करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। ओके, इसमें हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। इसमें क्या है, सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल एलिमेंट्स। सेल क्या प्रोवाइड्स करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड्स करता है टू ऑल एलिमेंट्स। ओके, सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। सेल चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता, पूरा गोल गोल क्या होता रहता है, घूमता रहता है। पहले सेल इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता है, ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस में एनर्जी पूरी अपनी देके आता है, फिर वापस आता है, फिर सेल से एनर्जी लेता है, फिर जाता है रेजिस्टेंस में, फिर अपनी एनर्जी वहाँ पे वेस्ट करता है, फिर वापस नीचे आता है, सेल से एनर्जी लेता है। तो सेल क्या होता है, चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता, पूरे गोल गोल क्या करता रहता है, घूमता रहता है। ओके, थर्ड पॉइंट है आपका, सेल मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस विच फोर्सेस द चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन द सर्किट। सेल मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, फोर्सेस चार्ज और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मूव करने में, उसको सर्किट को मूव करने में को चार्ज देता है। ओके, अब थोड़ी सी हम देखिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं। केमिस्ट्री आपका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब देखिए हमने इस तरीके से ये बनाया हुआ है, हमने एक लिया बॉक्स, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, इलेक्ट्रोड्स एंड इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टिंग सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है जो कंडक्टिंग है आपका, एक आपका एनोड है और एक आपका क्या कैथोड है। ओके, इसमें हमने ऊपर से एक ये इस तरीके से रेजिस्टेंस लगा दिया। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं आपके नेगेटिव से निकल रहे हैं, पॉजिटिव में आ रहे हैं। रेजिस्टेंस में इन्होंने अपनी क्या कर दी, इलेक्ट्रॉन गए नेगेटिव से निकले, रेजिस्टेंस में अपना क्या किया, पूरी एनर्जी वेस्ट कर दी, फिर वापस धीरे उनकी स्पीड क्या हो गई, धीरे। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन नीचे देखिए हमने एक इलेक्ट्रॉन बनाया हुआ है। इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होना, लेकिन यहाँ क्या है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है। ये यानी कि आपका पूरा सर्किट कैसे कंप्लीट होगा, नेगेटिव से निकलेगा, पॉजिटिव में आएगा, वापस पॉजिटिव से नेगेटिव में। अब ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन सेल से फुल एनर्जी लेता है और फटाक से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। फिर इसकी स्पीड यहाँ बहुत फास्ट हो जाती है, जल्दी जल्दी करके मूव करता है, फिर रेजिस्टेंस आता है, वहाँ इसकी एनर्जी पूरी क्या होती है, वेस्ट हो जाती है। फिर वापस धीरे उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, स्लो हो जाती है, फिर धीरे 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 नीचे आता है, फिर वापस सेल से एनर्जी लेता है, वापस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव, तभी ये सर्किट कंप्लीट होगा, बिना इसके सर्किट क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, यहीं पे ये पॉइंट समझने का है। तो ये आपके क्या इलेक्ट्रोड है, इसके जो सॉल्यूशंस हैं उसमें कौन सा सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिंग सॉल्यूशन। आपका देखिए इस तरीके से ये जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी लेता है, इट्स एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, एक्सोथर्मिक क्या एनर्जी को रिलीज करता है, और रिडॉक्स रिएक्शन क्या है आपका, ये जो एनोड है वहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ कैथोड वाली रॉड बनी हुई है वहाँ पे आपका रिडक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका ये क्या है, बैटरी मैकेनिज्म है पूरा, ये जो सर्किल है आपका क्या एक बैटरी मैकेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका इस तरीके से ये हमने सेल है आपका नेगेटिव से रेजिस्टेंस, ये क्या आपका नॉन जो फोर्स है, जिसमें इसमें जो फोर्स लग रही है वो क्या आपकी नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका मेन कंडीशन यहाँ पे समझने की, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन यहाँ वो कंडीशन नहीं है, क्योंकि हमें सर्किट को पूरा कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सेल से एनर्जी लेता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में आता है, नेगेटिव से आपकी स्पीड फास्ट हो जाती है, फिर रेजिस्टेंस पे जाके उसकी एनर्जी स्लो, फिर वापस स्पीड धीरे, फिर वापस एनर्जी लेता है। ओके, तो आपका एनोड जो ये आपके 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड एंड कैथोड, एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है। ओके, और ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, इससे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ओके, बैटरी मैकेनिज्म है ये आपका इस तरीके से, अगर फोर्स नेगेटिव और पॉजिटिव है, इसमें कोई अगर फोर्स लग रही है तो वो क्या है, नॉन
electrostatics. Okay students.